हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से नंबर्स शामिल होते हैं और फिर इन इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर्स देखते हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स आर सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड्स होल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। मीन्स के इंटीजर्स में होल नंबर, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर शामिल होते हैं। अब ये चेक करते हैं कि ये नंबर्स कौन कौन से होते हैं। होल नंबर का मतलब होता है कि होल नंबर्स में नंबर्स आते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होकर और आगे चलते चले जाते हैं, ये होल नंबर्स होते हैं। उसके बाद पॉजिटिव नंबर वो होते हैं कि जो नंबर्स ग्रेटर देन 0 होंगे। मीन्स के 0 से जो बड़े नंबर्स होंगे उनको हम पॉजिटिव नंबर कहेंगे। अब इसमें कौन से नंबर्स आते हैं, 2 कर लें, 5 कर लें, उसके बाद 1.6 कर लें, फिर 2.8 कर लें, फिर फ्रैक्शन में भी कर लें, 2/3 कर लें। मतलब इस तरह की कोई भी नंबर्स, ये सब नंबर्स 0 से बड़े हैं। 2 भी 0 से बड़ा है, 5 भी 0 से बड़ा है, 1.6 भी 0 से बड़ा है, 2.8 भी बड़ा है और 2/3 भी 0 से बड़ा है। सब नंबर्स के साथ, किसी भी नंबर्स के साथ माइनस का साइन नहीं है, सब के साथ प्लस का साइन है। तो ये नंबर 0 से बड़े हुए हों, इसलिए इनको हम पॉजिटिव नंबर्स कहेंगे। अब नेगेटिव नंबर कौन से होंगे? जो नंबर 0 से छोटे होंगे। 0 से छोटे होंगे, एक तो उन सब नंबर्स के साथ माइनस का साइन आएगा। जैसे इन्हीं नंबर्स के बाद माइनस का साइन लगा दें, -2 कर दें, -5 कर दें, -1.6 कर दें, -2.8 कर दें, -2/3 कर दें, तो ये नेगेटिव नंबर्स कहलाएंगे। अब पॉजिटिव नंबर्स में सिर्फ एक ही शर्त है कि वो नंबर 0 से बड़े होने चाहिए, चाहे उसमें होल नंबर्स आ जाएं। ये 2 और 5 ये होल नंबर्स हैं। चाहे उसमें ये पॉइंट्स वाले नंबर आ जाएं, जैसे 1.6 और 2.8 डेसिमल नंबर्स। जिन नंबर्स में पॉइंट्स आता है उनको डेसिमल नंबर्स कहा जाता है, और ये जो ओवर की फॉर्म में लिखे होते हैं इनको फ्रैक्शन नंबर्स कहा जाता है। अब पॉजिटिव नंबर्स में होल नंबर्स भी आ गए, डेसिमल नंबर्स भी आ गए और फ्रैक्शन नंबर्स भी आ गए, लेकिन साइन सबके साथ माइनस का है तो वो पॉजिटिव नंबर कहलाएंगे। नेगेटिव नंबर में सबके साथ माइनस का साइन होगा, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन नंबर हो। तो इसका मतलब है कि हम इंटीजर्स को हम एक नंबर लाइन में हम शो करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं, इसके दरमियान में 0 लिखते हैं और 0 की लेफ़्ट साइड पर 1, 2, -1, -2, इधर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इस साइड पर -3, -4, -5, -6, -7। तो अभी हमें इनकी लिमिट नहीं गिवन, तो हम इनको आगे चलते चले जाएंगे। बाज़ क्वेश्चन में हमें लिमिट गिवन होगी तो हम फिर उतने ही नंबर्स लिखेंगे। ये दरमियान में 0 है और ये जो सारे नंबर्स हैं ये सारे ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये यहाँ -1 से आगे चलते चले जा रहे हैं, ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। 0 की लेफ़्ट साइड पर जो नंबर्स हैं उनको हम नेगेटिव नंबर कहेंगे और 0 की राइट साइड पर जो नंबर्स होंगे उनको हम पॉजिटिव नंबर्स कहेंगे। जबकि 0 जो है वो ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है। अब जैसे ये ऊपर पॉजिटिव नंबर्स की मैंने एग्जांपल दी है, फर्स्ट नंबर 2 है, तो 2 जो है वो ये यहाँ पर आ रहा है, ये पॉजिटिव है। इसी तरह 5 है, 5 यहाँ आ रहा है। अब अगला डेसिमल नंबर है 1.6, ये 1 और 2 के दरमियान में आ रहा है, ये भी यहाँ पर लाई कर रहा है। 2/3 है, 2/3 को अब हम कैसे चेक करेंगे कि यहाँ आ रहा है,
तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 ऊपर अंदर रखते हैं और 3 बाहर रखते हैं। 3 2 पर तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, इसलिए 0 लगाएंगे, तो ऊपर पॉइंट लगा देंगे। अब 3 6 18 आ गया, 20 माइनस 18 2 आ गया, आगे फिर 0 लगाएंगे। बहरहाल हमें 0.6 ही चाहिए, तो अब हम मीन्स कि 2/3 को हम 0.6 हमने चेक करना है कि ये आ रहा है यहाँ पर, तो 0.6 ये होगा, ये 0 है, 0.6 आगे होगा, तो ये भी पॉजिटिव नंबर्स में आ रहा है। इसी तरह नेगेटिव नंबर भी सारे यहाँ लाइक करेंगे। पॉइंट्स में जो होगा वो अब जैसे 1.6 है तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा। 2.8 है तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा, मीन्स कि इनके बीच में भी नंबर्स आ रहे हैं। ये पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर हुए। स्टूडेंट्स अब आपको समझ तो आ गई होगी ये नंबर लाइन पर कौन कौन से नंबर्स लेफ़्ट साइड पर शो होते हैं, कौन से राइट साइड पर। तो अब 0 के जो राइट साइड पर नंबर हैं ये पॉजिटिव नंबर हैं, और ये जो जो आगे बढ़ते चले जाते हैं तो ये इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। अब जैसे 2 छोटा है 3 से, ठीक है, इसी तरह 6 छोटा है 8 से, मतलब 8 के बाद 9 आएगा वो बड़ा हो जाएगा, फिर 10 आएगा वो बड़ा हो जाएगा, फिर 11 12 जो नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं वैसे हम कह सकते हैं कि ये नंबर्स इनकी वैल्यू इंक्रीज़ ही हो रही है। लेकिन जब दूसरी साइड पर हम आते हैं नेगेटिव नंबर्स पे, ये जो नंबर बढ़ रहे हैं तो इनकी वैल्यू जो है वो कम होती चली जा रही है। अब नंबर्स हमें बाज़ार देखने में बढ़ते महसूस हो रहे हैं, -2 -3 -4 -5 नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये छोटे होते चले जा रहे हैं। तो जो नंबर इन नंबर्स को ना हम 2 साइन है हमारे पास, ये ग्रेटर देन साइन है और ये लेस देन साइन है। अब जब 2 नंबर्स को हमने चेक करना है, जैसे ये मैंने नंबर लिखा हुआ है 5 और 2, इसके दरमियान में हम कौन सा साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन का या लेस देन का। 5 ये है और 2 ये है, तो ये 5 बड़ा है 2 छोटा है, तो फिर हम इसके ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। 5 इज़ ग्रेटर देन 2। एक इस साइन की ट्रिक ये भी है कि ये जो एक साइन है इसकी इस साइड पर 2 टेल्स हैं, ये 2 टेल्स हैं, और इसकी दूसरी साइड पर 1 टेल है। जो नंबर बड़ा होगा वो इस 2 टेल वाली साइड की तरफ लिखा जाएगा, और जो नंबर छोटा होगा वो इस 1 टेल वाली साइड की तरफ लिखा जाएगा। अब दूसरा नंबर हम चेक करते हैं तो आपको इस चीज़ की समझ बेहतर से आ जाती है। एक नंबर -6 है। अब -6 नंबर लाइन में कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। दूसरा नंबर है 8, ये यहाँ पर आ रहा है। तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा होगा, ये माइनस वाला नंबर छोटा होगा। बड़ा कौन सा होगा, +8। तो -6 छोटा है, तो मैंने आपको बताया है कि ये साइन इसकी जिस साइड पर 1 टेल होगी उस तरफ छोटा नंबर लिखेंगे। ये छोटा है तो ये साइन डाल देते हैं। 5 यहाँ पर बड़ा था तो इसकी साइड पर 2 टेल्स आई हैं। इसी तरह -6 यहाँ पर छोटा है तो इसकी साइन की तरफ 1 टेल -6 की तरफ आएगी। इसी तरह 3.1 और 3.2 दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, ये यहाँ लाया करते हैं। ये एक नंबर यहाँ होगा और एक नंबर यहाँ होगा, 3.2 इधर ही होगा। अब ये पॉजिटिव नंबर तो ये बढ़ रहे हैं, 3.1 छोटा होगा और 3.2 बड़ा होगा। तो 3.1 छोटा होगा तो इसका मतलब है इसकी तरफ ये साइन आएगा, 1 टेल जो है वो छोटे की तरफ जाएगी, और ये बड़ा है तो इसकी तरफ 2 टेल आ गई है। इसी तरह -3.1 कहाँ है, ये -3.1 है और ये -3.2 है। तो इनके दरमियान में साइन जो है वो अब आप देखें कौन सा आएगा। -3.1 पहले आया, उसके बाद -3.2 आया, तो इनके दरमियान में ये वाला साइन आएगा। -3.1 पहले आ रहा है, -3.2 बाद में आ रहा है, तो जो नंबर बाद में आ रहा है वो छोटा होता चला जा रहा है।
-3.1 बड़ा है तो ये 2 टेल जो है वो -3.1 की तरफ आएगी। इसी तरह -4 और -6, -4 पहले आ रहा है, -6 बाद में आ रहा है, मींस के -4 बड़ा है, 2 टेल वाली इधर आएगी। इसी तरह 1/5 और 1/3। अब इसके दरमियान में साइन चेक करने का क्या तरीका है कि 1/5 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 अंदर रखते हैं, 5 इधर लिख लेते हैं। तो 5 के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो हम 0 लगाएंगे, तो ऊपर एक पॉइंट लगाए देंगे। 5 2 ज़ा 10, 10 - 10 0, तो 0.2 आ गया, यानी कि ये वाला नंबर 0.2 आ गया। और 1/3 को भी हम चेक कर लेते हैं। 1/3 0 लगा लेते हैं, 0.33 ज़ा 9, 1 बचा, 0.3 आ गया। अब ये दो नंबर्स 1/5 को हमने 0.2 करके लिख लिया और 1/3 को 0.3 करके लिख लिया। अब इन दोनों को चेक करें, इनके दरमियान में कौन सा साइन आना है। 0.2, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, 0.2 इधर आएगा, उसके अगला पॉइंट 0.3 आएगा, मींस 0.2 छोटा है, 0.3 बड़ा है। इसी तरह अगला -1/3 एंड -5/6, इसको भी आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3 -0.3 और -5/6 को आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -0.8। अब ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, -0.3 पहले आ रहा है, फिर आगे चलते चले जाएंगे तो फिर -0.8 आ रहा है, मींस के -0.3 बड़ा नंबर है, इसकी साइड पर 2 टेल आएगी, और -0.8 छोटा है तो इसकी साइड पर 1 टेल आएगी। ये एक ज़बरदस्त सी ट्रिक है जो कि अगर समझ आ जाए तो फिर हमारे क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकते, कि जो नंबर बड़ा होगा उसकी साइड पर 2 टेल आएगा। ये जो साइन है 2 टेल वाली साइड बड़े नंबर की तरफ आएगी और छोटे नंबर की तरफ ये 1 टेल वाली साइड आएगी। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ जिससे आपको नंबर लाइंस पर जो हमें शो करने के लिए कहते हैं कि ये इंटीजर शो करें, पॉजिटिव नंबर शो करें, नेगेटिव नंबर शो करें, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, यूज़ आ नंबर लाइन टू शो, कि हमने एक नंबर लाइन बनानी है, उस पर हमने ये शो करना है इंटीजर्स बिटवीन -4 to 4, ये हमने नंबर लाइन पर शो करना है। तो हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, दरमियान में लिखते हैं 0, राइट साइड पर 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉजिटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब इंटीजर्स कह रहे हैं बिटवीन -4 to 4, यानी कि -4 और 4 के दरमियान। -4 कहाँ है, ये है, और +4 कहाँ है, ये है, इसके बीच में ये इंटीजर्स आ रहे हैं, एक ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये सारे इनके बीच में आ रहे हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3, -4 और +4 के बीच में ये इंटीजर्स आ रहे हैं जिनको हमने शो कर दिया है। अगला क्वेश्चन है पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, ये हम फिर एक नंबर लाइन बनाएंगे, इसके दरमियान में 0 रखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर -1 -2 -3 -4 -5। अब कह रहे हैं पॉजिटिव, मींस कि यहाँ से जो स्टार्ट हो रहे हैं, जिन सब के साथ पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने और लेस देन 10 और 10 से कम लेने हैं, मींस के 0 से स्टार्ट करने हैं और 10 से कम क्या है, 9। तो ये हम लिख देते हैं
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 से कम मीन्स के 9 तक। अगला है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस दैन 20। अब ये हम एक नंबर लाइन बनाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इधर -1 -2 -3 -4। पॉजिटिव जो कि 0 से बड़े होंगे, ऑड जो कि नॉट डिविजिबल बाय 2 होंगे। इवन तो वो होते हैं जो 2 के टेबल्स में आते हैं, 2 4 6 8 10 12, ये सारे इवन नंबर्स होते हैं। इसके अलावा जो नंबर्स रह जाते हैं वो ऑड होंगे। तो ऑड इंटीजर्स कौन सा होगा? सबसे पहले 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, फिर उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17 और फिर उसके बाद एक 19 भी आएगा आगे, 19। फिर उसके बाद 20 आ जाता है, 20 हमने शामिल नहीं करना। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, ये हमारे पास हुए पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। अब अगला क्वेश्चन है प्राइम नंबर्स मोर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 2। पहले इस क्वेश्चन को समझ लें, फिर नंबर लाइन पर शो करना है कि सबसे पहले प्राइम नंबर्स का लिखा। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स बने, एक 1 और एक ख़ुद वो नंबर। जैसे एक नंबर है हमारे पास 2, तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 होगा और एक 2 इटसेल्फ होगा। 3 ले लें, इसका भी एक फैक्टर 1 × 3 होगा, यानी कि ये और किसी टेबल में नहीं आते। 2 जो है या तो ये 1 के टेबल में आएगा या सिर्फ 2 के टेबल में आएगा। इसी तरह 3 जो है या वो 1 के टेबल में आएगा और या फिर 3 के टेबल में आएगा। अगर हम 4 ले लें तो 4 हमारे पास 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा और 4 ख़ुद के टेबल में भी आएगा। तो इसके 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। जबकि 5 एक प्राइम नंबर होगा, इसी तरह 7 एक प्राइम नंबर होगा। मतलब हमने प्राइम नंबर्स शो करना है। तो प्राइम नंबर्स के बारे में मेरी एक डिटेल वीडियो, उसका लिंक जो है मैं आपको आई बटन में देती हूँ, आप एक दफ़ा वो भी देख लें ताकि आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, उसके ऊपर शो करते हैं कि प्राइम नंबर्स को हमने कैसे शो करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 -2 -3 -4 -5। अब कह रहे हैं प्राइम नंबर्स मोर देन और इक्वल टू 2। अगर हमें सिर्फ मोर देन 2 कहते तो हम 2 को शामिल नहीं करते, लेकिन अब हमें कह रहे हैं कि मोर देन और इक्वल टू 2 मीन्स 2 और उससे बड़े, लेकिन बट लेस देन 10, लेकिन 10 से छोटे। यानी अब हमने वो प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो 2 और उससे बड़े हों लेकिन 10 से छोटे हों। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 ही है, 2 को हमने शामिल करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्वल टू 2। अगला 3 है, ये भी एक प्राइम नंबर है, 2 3। उसके बाद 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 5 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 8 प्राइम नंबर नहीं है। 9 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 10 आ जाता है, जबकि 10 तो हमने शामिल ही नहीं करना। वो कह रहे हैं कि 10 से छोटे, मतलब 9 तक हमने चेक करना है।
2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर्स हैं और इनको हमने नंबर लाइन में शो कर दिया है। उम्मीद है आपको आज के सारे कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स।